हेलो फ्रेंड्स। तो ये है लेक्चर नंबर 19 का पार्ट बी, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिविडेंड डिसीजंस के एडिशनल क्वेश्चंस जो एफएम क्वेश्चनर बुक में मैंने ऐड किए हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, लेक्चर नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे 10 12 एंड 10 11 एंड 12 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी आर करेंटली ट्रेडिंग एट 10 रुपीज पर शेयर, जिसको हम लोग P0 बोलते हैं, विथ 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको हम एन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच, ये देखिए नीचे एमएम अप्रोच बोला है, तो एन नंबर ऑफ शेयर्स आर 2 लाख। द कंपनी एंटिसिपेट दैट इट्स अर्निंग नेक्स्ट ईयर विल बी रुपीज 5 लाख। तो इसको हम लोग अर्निंग्स बोलते हैं। तो अर्निंग नेक्स्ट ईयर कितना है? 5 लाख रुपीज है। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्विटी कैपिटल इज 15%। सो आपके पास ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही दे रखा है, राइट? Then they are saying that the company has certain investment proposal under discussion which will cost an additional 26,089 ordinary shares to be issued if no dividend is paid. तो अगर डिविडेंड पे नहीं किया तो हमें 26,089 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और एडिशनल 4,7619 ऑर्डिनरी शेयर्स टू बी इशूड इफ डिविडेंड इज पेड। तो दो कैटेगरी दिया है, डिविडेंड इज नॉट पेड, डिविडेंड इज पेड। दोनों जगह नंबर ऑफ शेयर्स जो नॉर्मली हम लोग ढूंढते हैं डेल्टा एन, वो दे रखा है। तो दोस्तों आपके पास इसको सॉल्व करने के दो रास्ते इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। अप्लाइंग दिस एमएम मॉडल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको पहली चीज निकालना है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज निकालना है डिविडेंड दैट इज अंडर द कंसिडरेशन बाय कंपनी। तो डिविडेंड एज वेल एज क्या निकालना है आपको? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गाइज आपके पास दो रास्ते, पहला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, या दूसरा जो लॉजिक हम लोग क्लास में यूज करते थे वो अप्लाई कर दीजिए। तो मैं तो ऑब्वियसली क्लास के लॉजिक से ही सॉल्व करूंगा, आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप कर सकते हो। फॉर्मूले के साथ इंस्टीट्यूट ने आंसर ये ऑलरेडी रेडीमेड दिया है आपको। अगर आपको फॉर्मूला आता है और आपको रट्टा मारना आता है फॉर्मूला वगैरह, तो आप आगे बेशक बढ़ सकते हो, या आप फॉर्मूला यूज करके आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट लॉजिक से जाना होगा तो फिर रास्ता बहुत सिंपल है, हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। एज यू ऑल नो दोस्तों, आपको P1 का आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? P0 इंटू 1 प्लस के करना पड़ता है, माइनस D1 करना पड़ता है, माइनस D1। तो आपका अभी का जो प्राइस ऑफ शेयर है वो है 10 रुपीज, और आपका रेट ऑफ के जो दे रखा है वो 15% दे रखा है, और अभी जीरो डिविडेंड के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है? तो P1 का आंसर मेरा आ जाएगा दोस्तों 11.50। P1 का आंसर आ गया मेरा 11.50। अब दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो एज यू ऑल नो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, लेट द इन्वेस्टमेंट भी क्या बोलेंगे? एक्स। इन्वेस्टमेंट इज एक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल, या आप अर्निंग अवेलेबल भी बोल सकते हो। तो रिटेन अर्निंग अवेलेबल, आपकी अर्निंग कितनी है दोस्तों? 5 लाख रुपीज है, और पूरी की पूरी 5 लाख अवेलेबल रहेगी, क्योंकि डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो इस केस में नहीं पे कर रहे हैं। मैंने डिविडेंड कितना लिया है? 0 लिया है। इसका मतलब आई एम अज्यूमिंग डिविडेंड इज नॉट पेड, तो पूरा का पूरा अर्निंग अवेलेबल हो जाएगा मेरे लिए। और फिर ये x माइनस 5 लाख जो है, ये मुझे एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड रहेंगे। x माइनस 5 लाख विल बी कॉल्ड एज एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड। मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड कितने रहेंगे? x का कमाई हो गई है, नहीं, x का इन्वेस्टमेंट करना है हमको, जो कि ऑब्वियसली 5 लाख से ज्यादा रहेगा, मगर मेरे पास 5 लाख रिटर्न अर्निंग में अवेलेबल है, तो जितना भी डेफिसिट है वो ये रहा आपके सामने। अब हम क्या बोलेंगे? P1, तो P1 हमारे पास रेडी है, 11.50 का P1 है, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर न्यू शेयर्स टू बी इशूड, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इफ डिविडेंड नॉट पेड, तो डिविडेंड नॉट पेड ही सॉल्व कर रहे, तो ऑब्वियसली मुझे कितना लेना पड़ेगा? 26,089। बट दोस्तों इसको सॉल्व करने का कैलकुलेशन क्या रहेगा आप सबको पता है? x माइनस 5 लाख, ये आया एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 11.50, तब जाकर मुझे ये आंसर मिलेगा ना। यस माय फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या करेंगे? साथ में ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम बोलेंगे दिस शुड बी इक्वल टू 26,089। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8,024। 8,024 ये आपका आंसर आएगा, अगर आप इसे अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? वही इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे और ये सेम लॉजिक यूज करेंगे, बट इस बार अज्यूम करेंगे डिविडेंड इज पेड।
तो ये विदाउट डिविडेंड पेड हमने इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब विथ डिविडेंड पेड हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द डिविडेंड अंडर द कंसिडरेशन। तो अगर डिविडेंड देंगे तो कितना देंगे डिविडेंड पर शेयर, वो भी निकालना है हमको। तो गाइज उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वापस से इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक्स लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 8,00,024। इसे एक्चुअली 8 लाख कंसिडर करना चाहिए बट कोई बात नहीं। 8,00,024 माइनस रिटेन अर्निंग अवेलेबल, रिटेन अर्निंग अवेलेबल। आपने कमाया कितना है, 5 लाख कमाया सर, ओके। हमने कितना कमाया, 5 लाख कमाया, माइनस हमने डिविडेंड कितना देना है, 2 लाख शेयर्स को D1 रेट से डिविडेंड देना है। पर शेयर D1 देंगे और 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स को देंगे, तो ये टोटल डिविडेंड आ जाएगा दोस्तों। तो ये टोटल डिविडेंड आ जाएगा एंड दैट शुड बी कंसिडर हियर एज द रिटेन अर्निंग अवेलेबल। तो हम क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग अवेलेबल विल बी 5 लाख माइनस 2 लाख डी, 5 लाख माइनस 2 लाख डी। तो ये आ गया आपका रिटेन अर्निंग अवेलेबल। एंड फिर एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड, therefore additional funds required will be nothing but 8,00,024, 8,00,024 माइनस करेंगे 5 लाख, माइनस करेंगे 2 लाख D1। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड। एंड प्राइस एट द यू कैन से एंड ऑफ द ईयर विल बी नथिंग बट 11.5 का प्राइस तो विदाउट डिविडेंड था, मगर विथ डिविडेंड क्या हो जाएगा 11.5 माइनस D1, ये प्राइस बन जाएगा आपका। विदाउट डिविडेंड था 11.5, विथ डिविडेंड आपका प्राइस बन जाएगा 11.5 माइनस D1, राइट। आप P1 का फॉर्मूला यूज करके वापस से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, कॉमन सेंस है। जितना भी प्राइस रहेगा वो डिविडेंड के अमाउंट से डिक्रीज हो जाता है एमएम अप्रोच में। तो ये आपके पास प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। न्यू शेयर्स टू बी इशूड का फॉर्म, आपने अमाउंट कितना, क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए क्वेश्चन में, 47,619 देख सकते हो आप, 47,619 व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड इज पेड, उसके वक्त आपके न्यू नंबर ऑफ शेयर्स ये रहे आपके सामने। और उसके लिए कैलकुलेशन क्या रहेगा, जितना भी एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड है, जितना भी एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड है वो आपको लेना होगा, करेक्ट। ये आपका एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड है, इसको डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर करेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग लिखेंगे, यस। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका D1 का आंसर आ जाता है। आप जब इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका D1 का आंसर 0.999 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज 1 रुपी। तो डिविडेंड का अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास 1 रुपी का अमाउंट आ जाएगा D1 का, राइट। यहां तक का पार्ट क्लियर है, 1 रुपी का D1 का आंसर आ गया। यस, तो हमने डिविडेंड भी निकाल लिया, हमने इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया। क्वेश्चन में दोस्तों यही दो चीजें बोली थी आपको, देख लीजिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालो बोल रहे हैं ये लोग, एंड डिविडेंड अमाउंट निकाले बोल रहे हैं ये लोग। और इस क्वेश्चन में इन्होंने एडिशनल क्या किया, इन्होंने एडिशनली यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया। तो आप सबको पता है वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला ये है दोस्तों आपके पास, तो आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स रेडी है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स रेडी है, इनटू P1 कर लीजिए, 11.5 माइनस 1 करके 10.5 लेना पड़ेगा आपको, माइनस इन्वेस्टमेंट और फिर अर्निंग अवेलेबल करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1.1, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना पड़ेगा, आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। बट क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फर्म पूछा नहीं है, इन्होंने निकाल लिया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए फाइंड वैल्यू ऑफ फर्म आल्सो। तो गाइस ये एक क्वेश्चन था जिसको इन्होंने बहुत अलग तरीके से सॉल्व किया और हमने हमारे लॉजिक से सॉल्व किया है। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो 11th क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एंड 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया है। तो ये गलती से टाइपिंग के वक्त कॉपी पेस्ट हो गया, तो इस वजह से ये रिपीटेड है। तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले, हम सिर्फ 11th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन में बोला है नेट प्रॉफिट हमारा ये है एंड 120 लाख के 15% से प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कर देंगे। 120 लाख से 15% हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड 18 लाख आता है। तो अर्निंग्स अवेलेबल हमारे पास हो जाएगा 60 लाख। नीचे उन्होंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स,
तो अर्निंग अवेलेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो 6 लाख, तो आपका पर शेयर अर्निंग आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा 10 रुपीज। यस दोस्तों, एक बार ईपीएस आ गया तो आप डायरेक्टली गॉर्डन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। गॉर्डन का फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी इंटू आर। आपका अर्निंग दिया है 10 रुपीज, आपने निकाला है 10 रुपीज। आपका फर्स्ट केस में यहां पर डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 30%, तो 10 इंटू 30% कर आपका डायरेक्टली डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा 3 रुपीज। व्हाट इज 1 माइनस बी करना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा 10 रुपीज को इंटू 1 माइनस 0.7 करके सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस 0.7 इज नथिंग बट 0.3, इसलिए डायरेक्टली ऐसा सॉल्व किया तो डायरेक्ट 3 आंसर आता है। एंड डिवाइडेड बाय के माइनस बी इंटू आर, तो के तो हमारे पास रेडी है दोस्तों, क्वेश्चन में के दे रखा था 16%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग आर बोलते हैं दोस्तों, आप सबको पता है। पे आउट रेशियो 1 माइनस पे आउट रेशियो इज बी। सो दोस्तों यहां पर अगर पे आउट रेशियो 30% है, मतलब बी जो है वो 70% रहेगा, इंटू आर करेंगे तो ग्रोथ आ जाएगा। तो बी इंटू आर करने से 14% आ रहा है, हमारा के है 16%, मतलब इफेक्टिवली 3 डिवाइडेड बाय 2% करना पड़ेगा। 3 डिवाइड बाय 2% करेंगे, आंसर 150 आता है। सेकेंड केस में आपका पे आउट रेशियो 50% है, तो रिटेंशन रेशियो भी 50% है, इसलिए बी इंटू आर कर 0.5 इंटू 0.2 कर आंसर 10% आता है। 16 में से 10% लेस करेंगे तो 5% आएगा। 5 डिवाइड बाय 5% करेंगे तो आंसर 83.33 आता है। लास्ट केस में आपका पे आउट रेशियो 100% है, मतलब रिटेंशन रेशियो 0 है, मतलब डायरेक्टली 10 डिवाइड बाय 16% करना पड़ेगा। 10 डिवाइड बाय 16% करने से आपका आंसर 62.5 आता है। आई होप ये डिस्कशंस आपको समझे रहेंगे। 13th क्वेश्चन है ही नहीं, 12th क्वेश्चन रिपीटेड है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये वीडियो सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज सब लोग पढ़ाई में बिजी रहेंगे अभी, तो उनका ध्यान जाना चाहिए कि ये वीडियो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।